नमस्ते दोस्तों। आज हम रेलवे की तरफ से आए एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट पर बात करने वाले हैं। ये हर उस उम्मीदवार के लिए ज़रूरी है जो रेलवे में नौकरी का सपना देख रहा है। रेलवे ने अपने कास्ट सर्टिफिकेट के नियमों में कुछ बहुत बड़े बदलाव किए हैं। तो सवाल ये है कि क्या सर्टिफिकेट में हुई एक छोटी सी गलती आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन रिजेक्ट करवा सकती है? आज हम इसी एक गंभीर सवाल का जवाब जानेंगे और यकीन मानिए इसका जवाब शायद आपको थोड़ा चौंका दे। अच्छा, तो चलिए समझते हैं कि बदला क्या है। देखिए, पहले क्या होता था, अगर आपके सर्टिफिकेट में कोई गड़बड़ हो भी जाती थी तो भी एक उम्मीद रहती थी कि आपको जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कंसिडर कर लिया जाएगा। लेकिन अब वो रास्ता बंद हो गया है। नए नियम के तहत सर्टिफिकेट में कोई भी गलती होने का मतलब है आपका एप्लीकेशन सीधा रिजेक्ट, कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बात या कोई अफवाह नहीं है। ये जानकारी सीधी आरआरबी चेन्नई की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश हुए नए भर्ती नियमों से ली गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना ज्यादा सीरियस है। तो चलिए अब एक एक करके इन नियमों को समझते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े बदलाव से जो ओबीसी उम्मीदवारों के लिए है, और वो है 1 साल वाला नियम। रेलवे के नोटिस में साफ साफ लिखा है, और ये लाइन बहुत जरूरी है, कि आपका सर्टिफिकेट एम्प्लॉयमेंट नोटिस के बंद होने की तारीख से 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब जो पहले लोग सोचते थे कि 3 साल तक चल जाएगा, वो सब अब भूल जाइए, सिर्फ 1 साल। इसको एक उदाहरण से समझते हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ग्रुप डी की वैकेंसी आती है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 20 फरवरी 2026। तो रेलवे के नए नियम के हिसाब से आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो 20 फरवरी 2025 के बाद का बना होना चाहिए। सीधा सीधा हिसाब है, लास्ट डेट से ठीक 1 साल के अंदर अंदर का। अच्छा, ओबीसी की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए क्या गाइडलाइंस है, क्योंकि यहाँ भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का मामला थोड़ा सा अलग है। इसकी जो वैलिडिटी है वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलती है। तो अगर हम वही ग्रुप डी वाला उदाहरण लें जहां लास्ट डेट फरवरी 2026 है, तो इसका मतलब हुआ कि आपको अप्रैल 2025 के बाद वाला सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और मान लीजिए अगर लास्ट डेट अप्रैल 2026 के बाद होती, तो फिर आपको नए फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल 2026 के बाद का बना सर्टिफिकेट देना पड़ता। तो डेट्स का खेल बहुत जरूरी है यहाँ। अब बात करते हैं एससी और एसटी उम्मीदवारों की। तो यहाँ एक अच्छी खबर है कि कोई नया एक्सपायरी का नियम नहीं आया है, लेकिन एक बहुत ज़रूरी सलाह है। अगर किसी का सर्टिफिकेट बहुत ही ज़्यादा पुराना है, मान लीजिए 5-7 साल या उससे भी ज़्यादा, तो उसे अपडेट करवा लेना ही सबसे अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर कोई फालतू की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हमने नियम तो समझ लिए, पर अब आता है सबसे ज़रूरी सवाल कि इन दस्तावेजों को सही तरीके से तैयार कैसे करना है, इन नियमों का पालन कैसे करना है। देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, रेलवे का अपना एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है सर्टिफिकेट का। आपको सिर्फ और सिर्फ वही फॉर्मेट यूज़ करना है। ये आपको आरआरबी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। कोई भी स्टेट का या लोकल फॉर्मेट बिल्कुल नहीं चलेगा। इस गलती पर सीधा रिजेक्शन है, ये मानकर चलिए। फॉर्मेट के बाद दूसरी बड़ी चीज़ है साइन किसका होगा। याद रखें, रेलवे के फॉर्मेट पर आपको डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर एसडीएम यानी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के साइन चाहिए होंगे। कई बार लोग तहसीलदार से साइन करवा लेते हैं, लेकिन हो सकता है रेलवे उसे न माने। तो इस मामले में कोई रिस्क मत लीजिए, सीधे सही अथॉरिटी के पास जाइए। तो ठीक है, हमने सारी जरूरी बातें समझ ली हैं। अब फटाफट से एक एक्शन प्लान बना लेते हैं ताकि कोई भी चीज मिस ना हो और सबकी तैयारी एकदम पक्की रहे। ये रही आपकी फटाफट वाली चेकलिस्ट। नंबर 1, अपनी कैटेगरी के नियम एक बार फिर से कंफर्म कर लीजिए। नंबर 2, आरआरबी की वेबसाइट से लेटेस्ट वाला ऑफिशियल फॉर्मेट डाउनलोड कीजिए। नंबर 3, अगर सर्टिफिकेट पुराना है या गलत फॉर्मेट में है तो आज ही मतलब तुरंत नए के लिए अप्लाई कर दीजिए। और आखिरी, फॉर्म सबमिट करने से पहले एक एक डिटेल को 2 बार 3 बार चेक जरूर कर लेना। तो कुल मिलाकर सार ये है कि अब वो पुराना जमाना गया। सबसे बड़ी गलती यही होगी कि हम ये मानकर बैठ जाएं कि पुराने नियम ही चल रहे हैं। अब तो भाई जो पहले से एक्टिव रहेगा, जो पहले से तैयारी करेगा, सफलता उसी को मिलेगी। और जाते जाते एक सवाल आप सबके लिए,
जैसे जैसे ये भर्ती के नियम और भी सख्त होते जा रहे हैं, आप लोगों को अपनी तैयारी की स्ट्रैटेजी में वो एक सबसे ज़रूरी बदलाव क्या करना चाहिए जो आपको बाकियों से आगे निकाल दे, इस पर ज़रूर सोचिएगा। ऐसे ही और जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद और चलिए अगले विश्लेषण में मिलते हैं।